कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। डेट शीट फॉर द बैचलर ऑफ एजुकेशन जनरल 2 years पार्ट 1 फॉर एफिलिएटेड कॉलेज। ठीक है, एग्जामिनेशन है जून जुलाई 2024। ये स्टार्ट हो रहा है 10 जून को, एंड हो रहा है 29 जून को। 29 जून को अभी देखो कब कब आपका एग्जाम है, अच्छे से समझ के रखो। ये कोर्स 1 2 3 4 लिखा गया है। सो फर्स्ट पेपर है 10 को, ठीक है, 10 को है। अच्छा, हमारा मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है? मॉर्निंग सेशन में एग्जाम है। मॉर्निंग सेशन में एग्जाम है, 9:30 से स्टार्ट होगा, 3 घंटे का एग्जाम, 12:30 में एंड होगा। 12:30 में एंड होगा, ठीक है। एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे, प्लस एग्जाम सेंटर। यस, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है। 10 जून के बाद आपको फिर से टाइम मिल रहा है, देखो 11 एक दिन का छुट्टी है, कंटेम्प्रेरी पेपर है, ठीक है। फिर 13 को छुट्टी है, 14 को एग्जाम है, लर्निंग टीचिंग। लर्निंग टीचिंग एक एक दिन का गैप, अभी देखो कितना दिन का गैप है, 15 16 17 18, 4 दिन का गैप है, 4 डेज का गैप है 2 पेपर के लिए। एक साथ दोनों पेपर होंगे, 4A एंड 4B, 4A एंड 4B, ठीक है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, 9:30 to 11 AM तक आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, ठीक है। 11 AM से 12:30 तक आपके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये पेपर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये पेपर है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो, कॉपी इसलिए निकालने के लिए बोला। फर्स्ट पेपर आपका 10 जून का है, 12 जून को आपका सेकंड पेपर है, एक दिन का गैप मिला। थर्ड पेपर लर्निंग टीचिंग, जो ये तीनों पेपर 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, 3 घंटे करके, डायरेक्ट 9:30 to 12:30 तक का एग्जाम। सो 14 तक हो गया। 15 16 17 18, 4 दिन के गैप के बाद आपके 2 पेपर्स का एग्जाम है, एट ए टाइम 1.5 घंटा, 50 मार्क्स। उसमें आपको बस 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर अटेंड करना है। सारे पेपर जो 100 रख रहे हैं, तो उसमें याद रखना है कि 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आता है, 20 मार्क्स इंटरनल है, उसमें जाके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आगे चलो, पूरा देख लो। अभी 20 को छुट्टी, 20 छुट्टी, एक दिन का छुट्टी मिला, एंड 21 को आपका क्या है, जेंडर पेपर है, पेपर 5 जेंडर पेपर है आपका, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 21 को है, ठीक है। अभी देखो फिर 22 23 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है, पेडागोजी पेपर स्टार्ट हुए, पेडागोजी पेपर स्टार्ट हुए, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। देखो 24 को कितने पेडागोजीज हैं, फिजिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, इन बच्चों का है, बस इन बच्चों का है 24 को। फिर एक दिन का गैप है, 25 को छुट्टी, 26 को आपको मिल रहा है पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिन बच्चों का साइंस है, ठीक है, और संस्कृत भी है, संस्कृत भी है 26 को ना, आर्ट्स भी है। अच्छा, जिन बच्चों का साइंस है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस 29 जून को है। दैट मीन्स सोचो, जो बच्चे इंग्लिश एंड बायोलॉजी लिए हो, 24 के बाद डायरेक्ट 5 दिन के बाद आपके 29 में आपको बायोलॉजी एग्जाम है। जो बच्चे फिजिकल साइंस लिए हैं, तो 24 के बाद डायरेक्ट मैथमेटिकल साइंस देखो कब है, 29 को है, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट मैं बोल दूँ, जिनका सोच लो फिजिकल साइंस नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश है 24 को, सोशल साइंस है आपके 28 को, 28 को। तो अपना टारगेट ये है कि पेडागोजी पेपर्स में नोट्स पूरा कंप्लीट करके ले जाओ। गैप मिलेगा पूरे 3 या 4 दिन का गैप है। बाकी तो साइंस वाले बच्चों का तो मिला है पूरा 5 दिन का गैप सेकंड पेपर्स के लिए। पहले पेपर के लिए बस देखो, जेंडर के बाद पूरा आपको मिल रहा है 22 23, ढाई मतलब 2.5 डेज का आपको गैप मिलेगा। 12:30 बजे घर, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, 1:30 बजे तक रूम आ जाओगे, खाना खाया, रेस्ट किया, इवनिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको पूरा 24 के मॉर्निंग तक का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। 24 को एग्ज़ाम दोगे डायरेक्ट, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट है तो वो है कंटेम्प्रेरी पेपर को प्रिपेयर करो पूरा अच्छे से, उसके बाद आराम से आपको 13 तारीख का गैप मिला लर्निंग टीचिंग के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पेपर जो नहीं पढ़े हो, अभी से एक टारगेट ये बोल रही हूँ, जिस दिन जो पढ़ाया उस दिन उसको प्रिपेयर कर लेना, उस दिन उसको प्रिपेयर कर लेना, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है कि आपको टेंशन लेना चाहिए। सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगी, उसको प्रिपेयर करना है। पेडागोजी का सिलेक्टिव क्वेश्चन आज फिर से सेंड कर रही हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप में सेंड करूँगी, प्लीज़ नोट डाउन करना, एंड उसको प्लेलिस्ट भी दे दूँगी, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। एवरीडे 1 क्वेश्चन, इतना कर सकते हैं, दोनों पेडागोजी के लिए हो जाएगा, एवरीडे 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बोलने वाली हूँ
कि आपको शेड्यूल क्या बनाना चाहिए। मेरे पास टोटल पेपर है 8। आप सोचो टारगेट में कौन से हो कि कौन सा 2 पेपर है, अगर अभी प्रिपेयर नहीं किए तो एग्जाम के टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 3-3 दिन का या 4-4 दिन का गैप है। पहले बताओ। पेडागोजी पोर्शंस, ठीक है, मार्किंग, रीडिंग, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो दूँ उसको प्रिपेयर करके रखना है। तो पहले का टारगेट सुनो, पहला पेडागोजी पेपर से ही स्टार्ट करें, ठीक है। पेडागोजी का मैं बोल रही हूँ, पेडागोजी का आज ही सिलेक्टिव दे रही हूँ, पूरा 12-12 क्वेश्चन। प्लीज़ उसको अच्छे से याद करो, कंसेप्ट को क्या है रीड करके रखना, सबका बोल दे रही हूँ। ये 10 से 12 क्वेश्चन का हेडिंग्स पूरा याद रखोगे, एवरीडे ज़्यादा नहीं। दोनों पेडागोजी पेपर का एट ए टाइम प्रिपेयर होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। एट ए टाइम दोनों पेडागोजी पेपर्स का प्रिपेयर होगा। प्लेलिस्ट इंडिविजुअल आपके चैनल पे ही है, बे डिटेलिंग में जाओ, वहाँ पे चैनल को पहले इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके रखना, एंड जो आए तो आपको पता चले। ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, अपना सब्जेक्ट ढूंढो एंड पढ़ो, ठीक है। पहला चीज़ है 10 से 12 क्वेश्चन, सर्च भी मारोगे तो मिल जाएगा, बाई नंदिनी प्रियदर्शनी दास लिखना मिल जाएगा। अब चीज़ है 1, अगर मैं आज के तारीख में क्या प्रिपेयर करती हूँ, छोड़ दो आज का, सिर्फ सिलेक्टिव्स बना के शेड्यूल बना के पढ़ो। फर्स्ट, एवरी डे आपको क्या करना है, एक पेडागोजी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, रीड करके रखो, बस अच्छे से रीड, उसका नोट्स, उसका पूरा हेडिंग, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। हो गया, लिख लिया, लिखा, ठीक है। हर दिन कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने मैं बोल रही हूँ, इसको अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। हो गया पेडागोजी से, पेडागोजी से 12 दिन में 12 क्वेश्चंस, उसके साथ मैं जो पढ़ाऊंगी, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस और मिलेंगे, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, ज़्यादा से ज़्यादा और 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम लूँगी, बस सबका पेपर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो 10 से 12 दिन, सोच लो 15 दिन में ये कंप्लीट हुआ। 15 दिन में ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेके बैठना है, 1 घंटा देना है बस, 1 आवर में एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, हेडिंग को अच्छे से याद रखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी रट के जाओ, पूरा क्वेश्चन को रट के जाना। ये पेडागोजी का हुआ पहला चीज़। हर दिन एक क्वेश्चन, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लेना है, 1 घंटा कि 1.5 घंटा, ठीक। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमारा पेपर क्या है, चाइल्डहुड। हम पहुंचेंगे ट्रेन में, अगर हम 6 तारीख को बैठते हैं, हम पहुंचेंगे सच सोच लो 8 तारीख को। 8 तारीख को हमें पहुंच जाना चाहिए मॉर्निंग पीरियड में, सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे। 8 को पूरा रेस्ट ले लो, मतलब 8 के इवनिंग से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अपना। तो 8 इवनिंग से, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर है तो ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस हो जाएगा। इवनिंग से स्टार्ट करेंगे, 12 के मॉर्निंग तक का टाइम है, छोड़ दो 12 का मॉर्निंग का टाइम छोड़ देते हैं। 11 तारीख रात तक का टाइम है, 12-1 बजे तक का टाइम है, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 1.5 दिन में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप एवरी डे पढ़ रहे हो। अभी के लिए मैं बोल दे रही हूँ, ये एग्जाम के लिए था। अभी के लिए क्या करोगे, सेम लॉजिक शेड्यूल में लिख के रखो, हर दिन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, अच्छे से वही सेम टेक्निक ट्रिक सब रहेगा। एग्जामिनर ज़्यादा हेडिंग देखता है, डायग्राम देखता है, पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज या मेरिट डिमेरिट्स हैं वो, या फिर कंक्लूजन, इतना में ख़त्म करना है लॉन्ग क्वेश्चंस का। हमारा मेन फोकस लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट उसी के अंदर से आ जाता है, ठीक है। तो हर दिन फिर से वही, तो मैंने पेडागोजी का एक बोला, प्लस मैंने चाइल्डहुड का एक बोला। अब सेकंड पार्ट में है कि 12 तारीख को कंटेम्प्रेरी है, तो कंटेम्प्रेरी को ज़्यादा टाइम देना है। देखो 1 घंटे करके हमने दे दिया ये दोनों पेपर को, कंटेम्प्रेरी ज़्यादा टाइम लेगा, एंड कंटेम्प्रेरी में हार्डली मैंने आपको टॉपिक अगर दिया है तो 18 से 20 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन, पहला यूनिट का फर्स्ट हाफ कर लो, एट ए टाइम हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एट ए टाइम प्रिपेयर करवाया था, ठीक है। वुमेन एजुकेशन इजी क्वेश्चन है, तो एक साथ आप एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी इसके लिए टाइम ज़्यादा देना, 2 घंटे देना, और टाइम इंटरवल लेके पढ़ाई करना। एक क्वेश्चन कर लिया, उसको पेंसिल में लिख दिया शॉर्टकट मैनर पे, चार्ट जैसा बना लिया, छोड़ दो, और 5 मिनट 10 मिनट का गैप ले लो, खाना पीना खा लो, फिर से पढ़ने बैठो। ऐसा अभी और नहीं बोलोगे मैम 2 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, नहीं होगा, 8 घंटा 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, वो तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना ही रहता है। तो इसको देना कंटेम्प्रेरी को इतना टाइम। लर्निंग टीचिंग को कितना टाइम दोगे, लर्निंग टीचिंग ईजी पोर्शंस है, मैंने तो जितना समझाया है तो
मेरे को लगना था चाहिए था कि आप लोग पढ़ चुके हो, बट आप लोग इतना मतलब ये कर दिए कि मैम हम लोग ने स्टार्ट ही नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है। ये बहुत बुरी बात है, टीचर को ऐसे बोल रहे हो कि पढ़ाई नहीं है, बहुत नेगेटिव आ गया आप लोगों के ऊपर। मेरे को तो और ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है कि आप लोग मतलब ऐसे कर रहे हो, पढ़ाऊँ कैसे। फिर है लर्निंग टीचिंग का स्टार्ट करना। लर्निंग का 2 यूनिट है, टीचिंग का 2 यूनिट है। लर्निंग पोर्शन सबसे ईजी है, ठीक है। तो लर्निंग का फर्स्ट यूनिट में बस 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बस 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 2 दिन चाहिए, हो जाएगा। एक क्वेश्चन लो, ख़त्म। अब एक चीज़ है, लैंग्वेज पेपर अभी चल रहा है ना, तो लैंग्वेज पेपर अभी के 5 से 6 दिन के लिए लैंग्वेज पेपर आपके साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं। पहले 5 से 6 दिन, 6 डेज और 7 डेज, चलो वीक करते हैं, कोई बात नहीं। 3 पेपर्स है ना, 7 7 7, 7 दिन का रहेगा। या फिर 8 दिन ले जाओ, 24 दिन, चलो 8 8 8, ठीक है। तीनों पेपर में ऐसे ही 8 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। चलो कौन सा करोगे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। लैंग्वेज का एक, आज से लेके 8 दिन, आज का टाइम चला गया, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। कल, तो कल है कौन सा तारीख, 7 से स्टार्ट करोगे, 14 तारीख के अंदर तक आपका लैंग्वेज पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ये पोर्शन कंपलसरी चलता रहेगा, कंपलसरी ये पार्ट चलता रहेगा। 1+1+1+1, मतलब पेडागॉजी का एक क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से एक क्वेश्चन हर दिन, कंटेम्प्रेरी का एक क्वेश्चन एंड लर्निंग टीचिंग का एक क्वेश्चन। उसके साथ आज से अगर LSC स्टार्ट किए हो, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसका एक क्वेश्चन, बस उसका एक क्वेश्चन। इतना पोर्शन एवरीडे पढ़ना है, मतलब एवरीडे ये 5 पेपर का पोर्शन कंप्लीट करना है आपको। एवरीडे 8 पेपर नहीं पढ़ने हैं, हर दिन। सोचोगे मैम 2 दिन करके ले जाता हूँ, 2 दिन करोगे हैरेस हो जाओगे, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा सारा। तो ऐसा मत करना, हर एक पेपर का एक एक करना। साइमल्टेनियसली 1 महीने से पहले सोच लो, 24 दिन के अंदर आपका मतलब पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 10 दिन बाकी रहेंगे वो 10 दिन में आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। ऐसा टाइमिंग दे रही हूँ, हो गया। जैसे 24 तारीख तक LSC पेपर का कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन, ठीक है। उसके साथ ये पेपर्स भी कंप्लीट होंगे, एक एक पेपर तो कंप्लीट होते जाएगा, हर दिन का एक क्वेश्चन के टारगेट पे। 14 तारीख के बाद से 15 से पकड़ोगे, 15 16 17 18 19 20 21 21 तक। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन फर्स्ट, मुझे प्रिपेयर करने दो, अदरवाइज पूरा बर्बाद होगा। ओके हाँ, पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं दे दूंगी। आपको क्या प्रियदर्शिनी प्रोसेड, आपको इस बार जाने का कुछ प्रॉब्लम है क्या एग्जाम देने में? उस टाइम 12 पेपर भी दोगे, फिर मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी दोगे, प्रॉब्लम होगा ना? यस मैम, अब मुझे मत पूछो बाबा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस बार एग्जाम दो। 12 पेपर एग्जाम देना नॉट ए इजी थिंग, इजी नहीं है। सारे पेपर्स में बैक लग जाएगा, अगर बैक लगा फिर से आप 1 साल की जगह पे 2 साल वेट करोगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप जा सकते हो, सर से बात कर लेना इस रीज़न में। मैं नहीं बोलती हूँ, किसी को प्रिपेयर नहीं करती हूँ। 12 पेपर प्रिपेयर कोई बच्चा नहीं कर पाता, और एक दिन भी गैप नहीं होगा, बीच में गैप्स भी कम हो जाएंगे, और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ही होगा। तो आप सर को पूछ लेना, जिनको इस साल एग्ज़ाम नहीं देना है, अगले साल देना है, वो सर को पूछे, बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन मिलेंगे आपको। अच्छा देखो क्या बोला, लास्ट थोड़ा सुन लो। LSC का पेपर ख़त्म हुआ 14 तारीख, 14 को LSC का पेपर ख़त्म होगा। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्टार्ट करना, ठीक है। अगर अभी हार्ड लग रहा है कि LSC नहीं करेंगे मैम, क्योंकि LSC अभी कंटिन्यू चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ, अगर LSC नहीं करना है तो अभी जेंडर स्टार्ट कर सकते हो। जेंडर ईजी है, पहले ख़त्म हो गया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 क्वेश्चन के अंदर ही है, 8 क्वेश्चन ही हैं, हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट लॉन्ग सब दे दिया था उसके अंदर, उसी में ही क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ही 6 क्वेश्चन आएंगे, वो 8 से 6 क्वेश्चन आएंगे। क्या सिलेक्टिव्स दूँ बताओ, 8 से 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें से लिखना है, ठीक है। आपको 4 अटेंड करने पड़ेंगे, तो इसलिए पढ़ो, लगभग सारा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। 50 मार्क्स के पेपर्स में कोई सिलेक्टिव्स नहीं होता, 8 क्वेश्चन में क्या सिलेक्टिव्स दोगे? तो हर दिन का एक एक क्वेश्चन करना। अगर जेंडर ख़त्म हो गया 14 को, तो 14 के बाद आप 21 तक और एक पेपर रहेगा, 21 से आपका जो 30 तक हो गया और एक पेपर रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आपके रहेंगे। तो हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 डिफरेंट पेपर्स के, उसी में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और
पढ़ाई नोट्स सब बन जाएंगे। 5 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, 5 घंटे पढ़ना है बस। बट एक ही क्वेश्चन करना है, उस एक क्वेश्चन का पूरा हेडिंग, उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स, उसका जितना भी कंसेप्ट है पूरा आप शॉर्टकट मैनर पे प्रैक्टिस करके रखोगे। उसके वर्ड्स आने चाहिए, जैसे उसको आप बना के लिख सको, अपने वर्ड्स में लिख सको। ठीक है, इतना ही है, डायग्राम्स वायग्राम्स एंड कंक्लूजन, उतना पूरा इतना ही है डिस्कशन। ये है आपके लिए टारगेट, ऐसे टारगेट में चलो। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.